नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, झारखंड हाई कोर्ट से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाई कोर्ट ने आज झारखंड सरकार की दलील को खारिज कर दिया और ये कहा है कि ये PIL सुनने योग्य है। गौरतलब है कि सरकार ने PIL के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया था। ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। जिसके बाद आपको बताया कि कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि PIL नंबर 727 और 4290 कई मेंटेबिलिटी पर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने ये फैसला आज दिया है कि दोनों ही मामले सुनने योग्य है। हाई कोर्ट का ये फैसला CM हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि CM हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनी और अवैध खनन लीज पर PIL कोर्ट में एडमिट कर ली गई है और अब इस फैसले के बाद केस में मेरिट पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि इस मामले में मुख्यमंत्री और राज्य सरकार मामले को खारिज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां उन्हें सिर्फ इस बात की राहत मिली और राहत के साथ वापस भेज दिया गया था कि हाई कोर्ट इस मामले की पोषणीयता पर पहले फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्देश के अनुसार बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका की पोषणीयता पर लगभग 4.5 घंटे लंबे बहस उसे सुनी और अपना फैसला सुनिश्चित कर लिया। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतागी और कपिल सिब्बल ने लगभग 2 घंटे तक बहस की थी और इस जनहित याचिका को राजनीतिक विद्वेष के कारण दायर किया बताते हुए खारिज करने की मांग की थी। इसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार और ED की ओर से केंद्र सरकार के महाधिवक्ता तुषार मेहता ने अपने तर्क रखे और इस मामले को सुनवाई योग्य बताया था और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से इस मामले की सुनवाई और न्याय करने की मांग की थी। बहरहाल शुक्रवार यानी आज हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार की जनहित याचिका खारिज करने की मांग को नामंजूर कर दिया गया है और इसी के साथ अब इस मामले की सुनवाई होने वाली है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में मेंटेबिलिटी यानी वैधता पर आज झारखंड हाई कोर्ट में फैसला सुनाया गया। हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य मान लिया और इससे पहले झारखंड के हाई कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 1 जून को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर रख लिया था। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की PIL संख्या 4290 की वैधता पर राज्य सरकार दलीलों को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जून को निर्धारित की है। शेल कंपनी में निवेश की CBI जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही मेंटेबिलिटी की बिंदु पर राज्य सरकार द्वारा दी गई दलील को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट ने अब इस जनहित याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 10 जून को मेरिट पर सुनवाई होने की बात कही है। बताया गया कि 6 जून के बाद जो समर वेकेशन है, ग्रीष्मकालीन अवकाश है, वो खत्म हो जाने के बाद हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसीलिए इस मामले की अगली सुनवाई भी ऑनलाइन की जगह फिजिकल कोर्ट में होगी। अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये स्वीकार किया है कि जनहित याचिका सुनवाई के मैचनेबल है, यानी सुनवाई करने के लिए लायक है और इस पर सुनवाई करनी है
तथ्यों को पेश करने का मौका सभी पार्टियों को मिलेगा और इसके बाद इस मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि ये मामला कुछ ऐसा था जिसे खारिज कराने के लिए हेमंत सोरेन कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली और वापस उन्हें हाई कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ा। वापस उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया गया और अब हाई कोर्ट से भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के पास ना आने की वजह भी यही थी कि हाई कोर्ट से अब हेमंत सोरेन को झटका दे दिया गया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि याचिकाकर्ता की यह पहली जीत है। श्री कुमार ने बताया कि अदालत ने जनहित याचिका को मैटर्नेबल मानते हुए महाधिवक्ता की मेरिट पर पक्ष रखने को कहा। इसी पर महाधिवक्ता की ओर से लंबा समय देने का आग्रह किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से आपत्ति जताई गई। राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 17 जून निर्धारित करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन राजीव कुमार की ओर से कहा गया कि अधिक समय देने से कई साक्ष्यों को यानी एविडेंस है उन्हें नष्ट किए जाने की आशंका रहती है, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए जो डेट है उसे 10 जून निर्धारित कर दिया। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका एडमिट हो जाना याचिकाकर्ता की बड़ी जीत है। ईडी के अधिवक्ता तुषार मेहता की ओर से भी अदालत को ये जानकारी दी गई। ईडी की छानबीन में सत्ताशीष में बैठे लोगों के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले 1 जून को पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जनहित याचिका की मैचेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि वो इस याचिका पर आगे की सुनवाई ना करे और याचिका को खारिज कर दे। इसके लिए सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित वकीलों ने कई बिंदुओं पर बहस भी की थी। 4.5 घंटे तक चली इस बहस पर कोई विकल्प निकलकर सामने नहीं आया और ये हुआ कि 17 जून की जो मांग की जा रही थी सुनवाई के लिए उसे 17 जून नहीं करके 10 जून कर दिया गया। यानी इस मामले की सुनवाई 10 जून को होने वाली है और अब इस 10 जून को ही पता चलेगा कि इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या कुछ कड़े जो कदम है वो उठाए जाते हैं और क्या कुछ इसमें जो तथ्य और एविडेंस जो है वो पेश किए जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ एक यही मामला नहीं है जिसके वजह से हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ रही है। हेमंत सोरेन के बाद एक और मामला जो है उनके ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कोर्ट के सामने उन्हें पेश होने के लिए एक वक्त दिया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और वो पेश तो नहीं हुए, साथ ही साथ उनको रिप्रेजेंट करने वाले जो व्यक्ति थे वो भी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद एक वक्त मांगा गया और ये कहा जा रहा है कि ये आखिरी वक्त है। अगर 7 जून को वो पेश नहीं होते हैं तो उनकी मुश्किलें कोर्ट द्वारा बढ़ा दी जाएगी। कई जो आपको बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स के भी माने हैं कि हो सकता है हेमंत सोरेन जो है आत्मसमर्पण करें। यानी कहीं ना कहीं झारखंड की सरकार पर, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर कोर्ट की तलवार जो है वो लटक रही है। हर जगह से अलग अलग मामले, अलग मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट एकमात्र उम्मीद है इनकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है और उन्हें हाई कोर्ट के पास ही जाने के लिए कहा है और साफ तौर पर यह कहा है कि हाई कोर्ट जो फैसला लेगी उसके बाद उस फैसले पर विचार किया जाएगा। इससे पहले किसी भी मामले को खारिज करना नहीं चाहती है सुप्रीम कोर्ट। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जो शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की बात है और जिस तरीके से इसमें ये पूरा मामला निकल कर सामने आया है, जिसे लेकर PIL घोषित किया गया है, मतलब जारी किया गया है याचिकाकर्ता की तरफ से, और कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस मामले को सुनने लायक जो है माना है। यानी इस मामले में कुछ बात है और इसी को ही देखते हुए ये कहा गया है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया तो उन्होंने यही कहा कि इस मामले की पूरी सुनवाई जो है पहले हाई कोर्ट ही करेगी। हाई कोर्ट के द्वारा क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ जो है इसमें जो तथ्य है, प्रमाण है, एविडेंस वगैरह दिए जाता है, उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। तो साफ तौर पर ये पूरा मामला है और एक जो बात है वो स्पष्ट है, वो ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें हर जगह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि आखिर हाई कोर्ट से झारखंड सरकार को, झारखंड के मुख्यमंत्री को किस मामले में झटका लगा है, वो पूरा मामला क्या है, याचिकाकर्ता कौन है, क्या क्या दलीलें दी गई और इस दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें क्या कुछ जो है रिवॉर्ड बैक मिला और उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट से उन्हें क्या कुछ फैसला जो है सुनाया गया है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।